हर एक एडल्ट को जो है वो जरूर पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होने के बॉडी में चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी की सारी एसेंशियल चीजें जो है वो मतलब बाहर निकलने लगती हैं। आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो। तो डिहाइड्रेशन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पे काफी ज्यादा खराब होता है। तो ऐसे में गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए एटलीस्ट आपको 12 to 14 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो जरूर पीना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एलोवेरा समर्स के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक होता है। हम सबको अपनी डाइट में जो है वो एलोवेरा ओरी जेल को शामिल करना चाहिए। 20 ml मॉर्निंग में एंड 20 ml इवनिंग में हमें खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। एंड बहुत ही मैंडेटरी है क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90% जो है वो इसमें वाटर रहता है। एंड वाटर ही हमारी बॉडी को गर्मियों में चाहिए होता है। प्लस इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा है एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स के कंटेंट काफी अच्छे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी डाइट में हर रोज एलोवेरा ओरी जेल को भी इंक्लूड करें। एंड मेजरली तो ये प्रोडक्ट्स हैं। आपका देन एनर्जाइज पाउडर है, आप जरूर उसको दिन में एटलीस्ट 1 से 2 बार पीजिए ताकि आप जब भी बाहर निकले आपकी बॉडी एक्टिव हो, आपकी बॉडी चुस्त और तंदुरुस्त हो, और आप अपने जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो आप उसको अच्छे से जो है वो पूरा कर कर वापस आए। सो दोस्तों, ये तो थी हमें इंटरनली अपनी बॉडी को मतलब कैसे आप गर्मियों में बचा सकते हो, कैसे आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हो। सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में, दैट इज रिलेटेड टू योर स्किन। राइट, कि आप अपनी स्किन को इस गर्मी में इन सूर्य की किरणों से जो है वो कैसे बचा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखें। दोस्तों, गर्मियों से अगर मैं बात करूं तो गर्मियों में जो है वो यूवी रेडिएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। जनरली जो हमारा सन है यानी कि हमारा सूरज है वो 2 प्रकार के रेडिएशंस एमिट करता है, जिसका नाम है यूवी ए एंड यूवी बी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ए एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बी। ये जो दोनों रेडिएशंस होती हैं ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन की लेयर्स को, हमारे स्किन के बैरियर्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती हैं। ये हमारी त्वचा के अंदर जाके हमारी जो डीप लेयर्स होती हैं उसको इफेक्ट करती हैं, आपकी स्किन को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं स्किन के या फिर बैरियर्स है वो डैमेज होना जो है वो स्टार्टअप हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल गर्मियों में खास कर वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर्दियों में हमें जरूरत नहीं होती, बट आज मैं आपके ये सारे डाउट्स भी जो है इस सेशन में क्लियर करूंगी कि हमें एसपीएफ की जरूरत होती है या नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अपनी स्किन को गर्मियों में इन यूवी रेडिएशन से नहीं बचाते हैं तो ये क्लियरली हमारी स्किन को जो है वो अंदर तक डैमेज कर देती हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत सैगी हो जाती है एंड बहुत ज्यादा मेच्योर दिखने लगती है, पिगमेंटेड हो जाती है। तो बिल्कुल अपनी स्किन को आपने जो है वो इन यूवी ए यूवी बी रेडिएशन से बचाना है। तो कैसे बचाना है, किस प्रोडक्ट को यूज करके हमने स्किन केयर के लिए बचाना है, तो आज हम इस सेशन में उसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इन सब की जो सबसे बेटर जो सुरक्षा कवच है वो है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बेसिकली एक ऐसा स्किन सप्लीमेंट है, एक ऐसा स्किन टॉनिक है जो कि हमारी स्किन को जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो उनसे बचाता है, जो कि हमारा जो सूरज है, हमारा सन है, जिनको एमिट करता है। जी हाँ, सनस्क्रीन इज बेसिकली अ स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि आपकी जो त्वचा है उसको सूर्य की किरणों से जो भी यूवी रेडिएशन जो आती हैं उनके खतरे से, उनसे डैमेज होने से जो है वो हमारी सुरक्षा करता है। तो इसलिए जो सनस्क्रीन है ऑब्वियसली हम गर्मियों में हमारी त्वचा के लिए, सर्दियों में हमारी त्वचा के लिए, या फिर ओवरऑल बात करूं तो 365 दिन हमारी त्वचा के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे वो जो रेडिएशन है वो वहीं पर ब्लॉक हो जाती है।
राइट। तो जैसे जैसे वो ब्लॉक होती हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से ना तो हमारी स्किन टैन होती है, ना तो हमारी स्किन पे किसी तरह का कोई चीज का असर देखने को मिलता है, और ना ही किसी तरह की आपकी अनइवन स्किन टोन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं लगाते तो हाँ, आप अपनी स्किन में डिफरेंस देखना। अगर आपको ऐसा डिफरेंस देखना है तो मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट बताती हूँ। आपके पास ही दो पाम्स है, राइट, एक इस तरफ एक राइट एक लेफ्ट, राइट। तो आप हर रोज एक तरफ जो है वो एसपीएफ को लगाइए। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको अपना एसपीएफ जो है वो चूज करना चाहिए। तो ये राइट हैंड पे मान लीजिए, ये मेरा राइट हैंड है, राइट। तो राइट हैंड पे मैं हर रोज जो है वो एसपीएफ लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एसपीएफ 40 लगा रही हूँ या एसपीएफ 50 लगा रही हूँ, इससे नीचे तो मैं खैर लगाती नहीं, राइट। तो मैंने यहाँ पर एसपीएफ 40 या 50 जो भी है मैं लगा रही हूँ, जो यूज करी तो मैंने उसको लगाया। इस तरफ मैं कोई भी एसपीएफ जो है वो यूज नहीं करूंगी। आप एक हफ्ता ऐसा करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में सनस्क्रीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड जैसे भी आप करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये टेस्ट करना है तो मैं राइट हैंड पे एसपीएफ लगाऊंगी सनस्क्रीन, बट ऑन द अदर हैंड में लेफ्ट हैंड को खाली छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे चेक करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है एक हफ्ते में। दूसरी चीज दोस्तों, स्किन जो है हमारी, जो फेशियल स्किन होती है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा सप्पल होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर मैं ओवरऑल पूरी बॉडी की बात करूं तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी फेशियल स्किन होती है, यानी कि हमारी फेस की स्किन होती है। तो आप खुद सोचो, जब आपकी हैंड्स पे जब आप डिफरेंस देखोगे कि इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो आपकी जो फेस बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा नाजुक होती है, उस पर कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्यों? प्री मेच्योर एजिंग, यानी कि जो त्वचा पे फाइन लाइंस है, जो रिंकल्स है वो आती हैं, ये क्यों प्री जल्दी आने लग गई हैं? क्योंकि हम लोग जो है वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा करने लग गए हैं सन का। पहले की महिलाएं जो होती थी वो घर से थोड़ा कम बाहर निकलती थी, वो अपने घर पे ही रहकर काम करती थी, बट कहीं ना कहीं आज की महिलाएं थोड़ी सी नेक्स्ट जनरेशन की हैं, वो बाहर निकलती हैं, मतलब कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं, खुद को स्टैब्लिश करती हैं। तो ऐसे में हमारी त्वचा सन के एक्सपोजर में ज्यादा आती है। तो कहीं ना कहीं जब रेगुलर बेसिस पे आपकी सन की जो किरणें हैं आपके फेस पर पड़ती हैं, तो वो आपके चेहरे पर प्री मेच्योर एजिंग, छोटी छोटी फाइन लाइंस जो है वो दिखने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हम हर रोज अपने फेस पे सनस्क्रीन को अवॉइड करेंगे तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी जो त्वचा है उसको इफेक्ट करेगी, आपके फाइन लाइंस बढ़ाएगी, आपके रिंकल्स बढ़ाएगी, आपकी अनइवन स्किन कर देगी। बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो वो आपकी त्वचा पर छोड़ के जाएगी। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि एसपीएफ क्यों जरूरी है, तो आप एक हफ्ता एसपीएफ राइट हैंड पे लगाओ और एक हफ्ता एसपीएफ राइट लेफ्ट हैंड पे मत लगाओ। आपको ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो वहां पर क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमें हर रोज एसपीएफ जो है वो उसको क्यों यूज करना चाहिए। सो अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स बताती हूँ क्या है जो कि ये सन की रेडिएशंस के हमारे ऊपर पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सनबर्न। अगर हम हर रोज धूप में जाते हैं, अपना फेस बिना कवर किए हुए, अपने फेस पे गॉगल्स नहीं लगाते, अपना फेस दुपट्टे से कॉटन क्लोथ से कवर नहीं करते, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, हम एसपीएफ नहीं लगाते, तो इससे क्या होता है? सबसे पहले होता है सनबर्न। अब जब सनबर्न होता है तो आपकी त्वचा जो है वो लाल होनी शुरू हो जाती है, उस पर रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। देन आपके चेहरे पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपका चेहरा जो है वो सूजना शुरू हो जाता है। देन कई बार हमें पेन का एक आभास होता है, आपको लग रहा है कि आपके फेस में आपकी जो स्किन है उस पर बहुत ज्यादा पेन जो है वो फील हो रही है। आपको इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, आप इतना असहज महसूस करने लगते हैं कि आपको समझ नहीं आता। कई बार ऐसा मन करता है कि त्वचा को जो है वो नोच लिया जाए, त्वचा पर ठंडा ठंडा पानी डालने को मन करता है। तो ये बेसिकली आपका जो दर्शाता है, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं आपके सनबर्न के। तो अगर हम रेगुलरली अपनी त्वचा को धूप के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी त्वचा पर सनबर्न होने के चांसेस रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी त्वचा में स्वेलिंग आ जाती है, आपके रेडनेस आ जाती है, या फिर आपकी त्वचा के ऊपर जो पेन है, इचिंग है, वो होने लग जाती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर प्री मेच्योर एजिंग, जो कि मैं आपको बता ही रही थी कि प्री मेच्योर एजिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होने लगी है।
जैसे वुमेन्स 30 क्रॉस करती हैं, उनकी इस पोर्शन में जो है वो काफी ज्यादा, आई वुड से बहुत ज्यादा जो झुर्रियां टाइप है, छोटे छोटे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो स्किन है वो कोलेजन को और इलास्टिन, इन दोनों की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि कोलेजन भी टूटना शुरू हो जाता है एंड इलास्टिन भी जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। और इसका आउटपुट यही आता है, उसका रिजल्ट यही आता है जब आपका कोलेजन टूटता है या आपका इलास्टिन टूटता है, कि ये आपकी त्वचा को जो है वो उस पे झुर्रियां जो है वो दिखने लगती हैं, क्योंकि त्वचा की जो लचक है वो बढ़ जाती है। जितना टाइम हमारी स्किन के अंदर कोलेजन रहता है, सही रहता है, उतना टाइम हमारी जो स्किन है वो टाइट रहती है, इलास्टिन रहता है तो बहुत ज्यादा ढीली नहीं होती। जैसे ही कोलेजन एंड इलास्टिन हमारी त्वचा से जो है वो टूटना शुरू होता है, वैसे वैसे आपकी जो त्वचा है वो लटकनी शुरू हो जाती है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्किन पकड़ी, मेरी स्किन टाइट है, राइट? इट मीन्स मेरी बॉडी का जो कोलेजन है इट इज अप टू ओके है। मतलब अगर यही मेरी बॉडी में कोलेजन ना हो तो मेरी स्किन ऐसे बहुत ज्यादा पतली हो जाए, मैं ऐसे करूँ तो बहुत ज्यादा इजीली हाथों में आ जाए। बट नाउ माई स्किन इज टाइट, इट मीन्स मेरी स्किन का जो कोलेजन है वो अभी अच्छा प्रॉपरली मेंटेन्ड है, इलास्टिन भी मेंटेन है। तो ऑन द अदर हैंड, अब अगर मेरे कोलेजन भी पूरा है, इलास्टिन भी, तो ऑब्वियसली कहीं पर भी मुझे मेरे चेहरे पर रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस जो है वो नहीं दिखती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्लियर साइन है, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर को फॉलो करती हूँ। मैं अच्छा अपने फेस की क्लेंजिंग भी करती हूँ, मैं टोनिंग भी करती हूँ, मैं मॉइस्चराइजिंग भी करती हूँ, एंड मैं एसपीएफ को भी यूज करती हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं हमेशा से आप लोगों को भी कहती आई हूँ, व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, जब भी स्किन की बात आती है, आपको अपना जो मेजर फर्स्ट रूल है, दैट इज सीटीएम, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन, उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। रेस्ट आपकी त्वचा जो है वो बहुत जल्दी अपनी जो ग्रेस है, अपनी जो लुक है उसको खो देगी। तो इसलिए जब हमारी बॉडी में से कोलेजन और इलास्टिन टूटना शुरू होता है, तो उस टाइम पे हमारी त्वचा पे रिंकल्स दिखने लगते हैं, फाइन लाइंस दिखने लगते हैं, एंड समटाइम्स आपकी जो स्किन है वो भी अनइवन हो जाती है। हमने देखा है कई बार हमारी त्वचा ना इस पोर्शन से जो है वो थोड़ी सी डार्क होती है और बाकी फेस उसका थोड़ा अलग होता है। तो इसका मतलब होता है दैट इज अनइवन स्किन टोन। तो अगर हम रेगुलरली सन के एक्सपोजर में जाएंगे, हर रोज हमारे चेहरे पर धूप पड़ेगी, तो हमें अनइवन स्किन टोन होने के चांसेस, या फिर एज के, बढ़ती उम्र के जो स्पॉट्स हैं, दाग हैं, वो भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी स्किन को जो है वो मतलब सन के एक्सपोजर से डायरेक्टली बचाइए, वरना ये प्री मैच्योर एजिंग आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। देन थर्ड वन इज आपका डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है। एंड इन सर्टेन केसेस क्या होता है कि आपको जो है वो स्किन कैंसर होने का खतरा भी जो है वो हो जाता है। हमने आजकल स्किन कैंसर के केसेस भी काफी अक्सर कहीं ना कहीं आप लोगों में से भी कईयों ने तो सुने ही होंगे, बट जनरली हम लोग तो सुनते रहते हैं कि किसी को स्किन कैंसर हुआ है या उसका डीएनए डैमेज हो गया, राइट? ये दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो ऐसे में अपनी स्किन को जितना ज्यादा हम सूरज से बचा के रखेंगे, उतना ज्यादा हमारा स्किन जो अपना डीएनए है उसको मेंटेन करके रखेगी। अगर हमारा डीएनए डैमेज होने लग जाएगा तो वो सेम ऐसे ही डैमेज्ड डीएनए हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में जाके भी अगेन उनको भी सेम त्वचा की ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी। तो ऐसे में हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने डीएनए डैमेज को बचाना है, एंड हमें स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है, ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आना। तो इसलिए स्किन कैंसर से बचाने के लिए जो है वो अपनी आपको अपनी स्किन को जो है वो प्रोटेक्टेड रखे। एंड दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जहाँ पे हमें अपने आप को सूर्य की किरणों से बचाना है, दैट इज आपका सुबह 9:30 से मैक्सिमम 10 बजे से। कोशिश करो 9:30 के बाद सूरज को डायरेक्टली फेस पे मत लो, स्किन पे मत लो, वरना मैक्सिमम 10 से लेकर शाम के 4 सवा 4 बजे तक का जो टाइम होता है, इसमें हमारी जो यूवी रेडिएशन होती हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बुरा असर
जो हमारी त्वचा पर पड़ता है वो इस 10 बजे से लेकर 9:30 से लेकर शाम के 4 सवा 4 बजे तक जो है वो पड़ता है। तो ऐसे में खास तौर पर जो है वो अपने फेस को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी नेक एरिया को, जो भी चीज आपकी एक्सपोज होती है सन के साथ, उन सबको आपने बचा के रखना है। क्योंकि अगर हम इन टाइम में अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देंगे बिना सनस्क्रीन लगाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी त्वचा को जो है वो डैमेज करेगा। एंड दोस्तों, सुबह जब आपने फेस वॉश किया, टोनिंग करी, फिर आपने अगर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है या फिर आपने सिरम लगाया है, उसके बाद हमने एसपीएफ लगाना है, राइट? तो मेक श्योर ये नहीं है कि सुबह एक बार एसपीएफ लगा लिया, आपने सनस्क्रीन लगा लिया, उसके बाद अब जरूरत नहीं है। आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि सनस्क्रीन को हर 2 घंटे बाद, मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे लगाया, तो नेक्स्ट 11 साढ़े 11 बजे के बीच में आपको जो है वो सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट्स। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि बहुत लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं, जानते हैं तो मानते नहीं है कि अब हमें हर 2 घंटे के अंतराल के बाद अपने फेस के ऊपर जो सनस्क्रीन है उसको दोबारा जो है वो लगाना चाहिए, ताकि आपकी जो त्वचा है वो प्रोटेक्टेड रहे, आपकी त्वचा जो है वो केयरी रहे, आपकी त्वचा जो है वो अच्छे तरह से सुरक्षित रहे, राइट? सो ये बेसिकली कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स थे जो कि आपकी त्वचा पर होते हैं जब सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में जो है वो हम लोग आते हैं। एंड मेजरली दोस्तों, सनस्क्रीन का काम ही होता है आपकी त्वचा के आसपास एक लेयर बनाना, एक बैरियर बनाना, ताकि जब डायरेक्टली सूर्य की किरणें मान लीजिए यहाँ पर पहुंचे तो वो यहीं पर ही रह जाए, पूरा इसको टच ना कर पाए, थोड़ा सा पीछे रह जाए। उनका बैरियर होगा बीच में, ये बैरियर है, राइट? तो इस बैरियर के इस तरफ यहाँ पर है, तो अगर ये बैरियर रहेगा तो इट मीन्स क्लियरली मतलब हमारी त्वचा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। एंड एज वी ऑल नो, हमारे पास 4 तरह के एसपीएफ हैं: SPF 20, SPF 30, SPF 40 एंड SPF 50। तो आज वन बाय वन मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी SPF 10, 20, सॉरी 10 नहीं है, 20, 30, 40 एंड 50। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम SPF 20। तो इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल एंड एलोवेरा जेल है, एंड बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये भी। पहले हमने शुरुआत SPF 20 से ही किया था, राइट? एंड उस टाइम पे दोस्तों सूरज की किरणें इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बट स्टिल ये भी काफी इफेक्टिव है। तो आप इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो सनफ्लावर ऑयल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। ये आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन तो देगा यूवीए यूवीबी रेडिएशन से, बल्कि इसके साथ साथ ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट भी रखेगा, मॉइस्चराइज भी रखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा एलोवेरा जेल है, एंड ये काफी ज्यादा हमारी त्वचा की हाइड्रेशन के लिए जरूरी होता है। तो SPF 20 दोस्तों, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट, SPF 20 की मैं बात बता दूं। SPF 20 के अंदर कैपेसिटी होती है कि अप टू 92% तक की जो रेडिएशन है उनको ब्लॉक करने में इफेक्टिव है, 20% तक की ही ओनली, राइट? मूविंग ऑन टू SPF 30। तो SPF 30 में हमारे पास एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है एंड हनी है। ये भी बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है दोस्तों, SPF 30। और SPF 30 की खासियत है कि अप टू 94% या 95% तक की जो यूवीए यूवीबी रेडिएशन है SPF 30 उसको ब्लॉक करने में जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, राइट? तो इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड हनी है, ये भी आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील ना करे। नेक्स्ट वी हैव इज SPF 40। ये हमारा 5 in 1 सॉल्यूशन है। इसके अंदर भी सैंडलवुड यानी कि चंदन है एंड एलोवेरा है। ये हमारी त्वचा को टैन से भी बचाता है खास तौर पर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर जैसे कि चंदन है, वो वैसे ही ठंडक होती है ऑटोमेटिकली उसमें, ये हमारी त्वचा को जो है वो बचा के रखता है। तो SPF 40 का कॉम्बिनेशन है हमारा यूवीबी का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज सैंडलवुड एंड एलोवेरा। एंड जो SPF 40 है, ये अप्रोक्सीमेटली 96 to 97% तक की जो यूवीबी रेडिएशन है उनको ब्लॉक करने में इफेक्टिव है। And last, SPF 50 we have is a broad spectrum UVA UVB radiation।
ये हमारी इस तरह की बॉटल में आता है, मैं आपको जरूर इसका बॉटल दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी बॉटल है, विद पंप है। आपको बस कुछ नहीं, खोलना है इसको, थोड़ा शेक करके इस तरह से आपने अपनी त्वचा के ऊपर जो है वो इसको लगा लेना है, राइट। तो मैं अभी इसको प्रॉपरली नहीं लगा रही क्योंकि ऑलरेडी मेरे एसपीएफ जो है वो लगा हुआ है, राइट। तो आप इसको जैसे ही आप फ्री होते हो, मतलब आप इस मीटिंग के बाद जिन्होंने अभी तक एसपीएफ नहीं लगाया है वो आज जरूर लगाएंगे। तो इसकी मैंने बहुत थोड़ा सा एक जस्ट अ ड्रॉप मैंने लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जनरली मैं खुद भी SPF 50 ही यूज करती हूँ। देखो बहुत इजीली आपकी त्वचा के ऊपर जो है वो डिजोल्व हो गया, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत स्मूथली, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, हार्डली लेस देन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से भी कम के समय के अंदर अंदर इसने हमारी स्किन को जो है वो डिजोल्व किया है। बट मेक श्योर आपकी स्किन प्रेप्ड होनी चाहिए। प्रेप के लिए फेस वॉश होना चाहिए, टोनिंग होनी चाहिए, देन थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग भी होनी चाहिए, तभी अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलता है, राइट। तो बहुत इजी, आप इस तरह से इसकी हेल्प से, मैंने इसको एक बार पंप को प्रेस किया तो ये ऐसे थोड़ा सा एसपीएफ निकल के मेरे हाथ के ऊपर आ गया। तो मैं बस इसको चाहूँ तो फेस पर भी मतलब छोटे छोटे डॉट्स बनाकर लगा के इसको लगा सकते हैं। एंड बस कुछ नहीं, हार्डली 3-4 बार आप ऐसे इसको रब करोगे तो आपकी त्वचा इसको जो है वो अच्छे से डिजोल्व कर लेगी, राइट। तो इसकी कॉम्पोजिशन की भी मैं बात करूं तो इसके अंदर भी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है एंड सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट है, यानी कि चंदन का है। एंड दोस्तों सबसे बेस्ट एसपीएफ अगर मैं अब की बात करूं, जितनी स्ट्रांगली हमारे सूर्य की रेडिएशंस हैं, तो दैट इज SPF 50। क्योंकि इसके अंदर पावर होती है कि ये अप टू 98% से लेकर 99% तक की जो यूवी ए यूवीबी रेडिएशन है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, SPF जो 50 है वो अप टू 98 या 99% तक की भी जो यूवी रेडिएशन है उसको ब्लॉक करता है। SPF 40 लगभग 96%, SPF 30 इज 94%, एंड SPF 20 इज अप टू 90 से लेके 92% तक की जो यूवीए यूवीबी की जो रेडिएशन है हार्मफुल, जो कि हमारी त्वचा को डैमेज करती हैं, उतने को ब्लॉक करता है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट SPF 50 या फिर SPF 40, इससे नीचे फिलहाल आप लोग अभी ना जाएं। गर्मियों में खास करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि SPF 50 को ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। सो राइट, सो ये थे हमारे 4 टाइप के सनस्क्रीन जो हमारे पास अवेलेबल है। सो नाउ कुछ मिथ्स की बात करते हैं जो लोगों ने फैला रखे हैं कि नहीं SPF ऐसे SPF वैसे। तो वो भी डाउट्स आपके कुछ क्लियर करती हूँ। एंड इसको लगाने के बाद भी काफी सॉफ्ट फील हो रहा है, कोई ड्राई नहीं है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि मेरे हैंड्स कितने स्मूथ एंड आप दूर से शाइन भी कर रहे हैं, किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं है। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है वो से, एंड सेम आपकी स्किन के ऊपर भी है। आप लगा के नॉर्मली इस तरह से उसको वो करो, आप खुद लगेगा कि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है, ठंडक फील कर रही है। जो कि जैसे सन बर्न हमने देखा था कि इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि सन बर्न हो जाता है, तो ऐसे ही अगर हम ये चंदन एलोवेरा वाला सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमारे चेहरे को ये ठंडक देगा, हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, राइट। सो ये है हमारे चारों SPF। तो हम जैसे की बात कर रहे थे कुछ मिथ्स की जो कि लोगों के अंदर क्रिएटेड है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको लगता है जिनकी स्किन का कलर डार्क है, थोड़ा सा सांवला है या थोड़ा सा डार्क है, ब्राउन टोन में है, उनको SPF की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं लिटरली इस चीज को समझना में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिनकी स्किन फेयर है, साफ है, सिर्फ SPF उन्हीं के लिए है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं है जिनकी स्किन थोड़ी सी डार्क है। दोस्तों देखो, स्किन सबका सेम ही है, सबकी स्किन सेंसिटिव होती है, सबकी स्किन को केयर की जरूरत होती है, सबकी स्किन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो द थिंग इज, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, लोगों का भ्रम है, लोगों का मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जो हमारी त्वचा की पिगमेंट होती है मेलानिन, जो कि हमारा कलर डिसाइड करती है कि हमारा कलर कैसा होगा, ये हमारी त्वचा को कुछ हद तक प्रोटेक्शन देती जरूर है, बट उतनी नहीं दे पाती जितने की हमारी सन डैमेज की वजह से हमारी त्वचा खराब हो जाती है। तो उस केस में ये जो प्रोटेक्शन है आपकी त्वचा को नहीं मिल पाती। तो ये जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को हर टाइम, चाहे किसी का वाइट कलर है, किसी का मीडियम है, किसी का ब्राउन है, किसी का बहुत फेयर है,
कोई भी स्किन टोन है सबको ही एसपीएफ लगाना चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसा बोला है या आज तक कोई बोल रहा है कि डार्क स्किन वालों के लिए एसपीएफ नहीं है, तो आप उनकी बिल्कुल भी मत सुनिए, क्योंकि सबका स्किन सेम है, कलर मैटर नहीं करता क्या है, बट सूरज कितने भी वही हैं। तो अगर फेयर वाले बंदे की स्किन डैमेज हो सकती है, तो थोड़े से टैन पर्सन की भी जो है वो स्किन डैमेज हो सकती है। दूसरे मिथ की तरफ बात चले, दूसरे जो लोगों के वहम है, लोगों के भ्रम है, उसमें ये है कि जिस दिन सूरज नहीं निकलता, राइट, मतलब बादल है या फिर बारिश हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, बादल है आसमान में, तो उस टाइम पे हमारी त्वचा को जो है वो एसपीएफ की जरूरत नहीं है। अब ऐसा किसने बोला? अब आपको एक फैक्ट बताऊं, जो 80% है, मतलब 80% जो यूवी रेडिएशन है वो आपके जो आसमान के बादल होते हैं वहां पर पेनिट्रेट होती है, क्लाउड में पेनिट्रेट होती है, जिससे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, धूप का हो, छांव का हो, कुछ भी हो, अगर आसमान में बादल हैं तो वो आपकी यूवी ए यूवी बी रेडिएशन तक आपकी स्किन को जो है वो पहुंचा ही देंगे। तो ऐसे में जो लोग बोलते हैं कि जिस दिन धूप नहीं निकली उस दिन नहीं लगाना, या बारिश हो रही है छोड़ो, घर पे बैठे हैं छोड़ो, कुछ भी करो छोड़ो, तो आप उनकी बिल्कुल भी मत सुने। अगर आपको अपनी त्वचा बचानी है, आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट रखना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को केयर के साथ रखें, क्योंकि 80% जो यूवी ए यूवी बी रेडिएशन है वो आपकी सूरज के थ्रू आपके बालों से ही क्रॉस हो बादलों से ही क्रॉस होकर आपकी त्वचा के ऊपर जो है वो पड़ती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज, लोगों को लगता है कि सर्दियों के लिए हमारे को एसपीएफ की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी उससे 2 गुना ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर्दियों में सारी की सारी जनता ऑलमोस्ट धूप सेकने बैठती, धूप में बैठती, ताकि बॉडी को विटामिन D3 मिले, डी मिले, प्लस आपकी हड्डियां मजबूत हों, अपने अपने मतलब ठंड से बचने के लिए बैठती है। तो ऐसे में सूरज तो वही है, सूर्य की किरणें तो वही है, थोड़ी सी कम स्ट्रांग हो जाती है, बट रहती तो है ना। तो जब आप सारा सारा दिन धूप में बैठते हो, और मैंने भी बोला 10 से 4 का टाइम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट सर्दियों के लिए हमें ये चीजें मायने नहीं रखती, हमें लगता है कि नहीं ठीक है, जरूरी है, ठंड है, बट फिर भी आई वुड रादर से अपनी त्वचा को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी त्वचा को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तो आई वुड रादर से कि प्लीज आप अपने मन से सोचिए, अपने मन की सुनिए। वही सूर्य की किरणें थोड़ी सी तेज हो जाती, थोड़ी कम हो जाती, तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। तो इसलिए हमें अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, कुछ भी हो, हमें एसपीएफ को लगाना नहीं छोड़ना। इनफैक्ट सर्दियों में तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा लगाना चाहिए। अब जैसे मैंने इतना लगाया तो मुझे इतना लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जरूरी होती है, वरना हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है, आपकी त्वचा डिसकलर्ड हो जाती है, अनइवन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ठीक नहीं होता त्वचा के लिए। सो ऐसे में अगर हम इन सभी मिथ से, ऐसी मिसकंसेप्शन, ऐसे भ्रम से दूर रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे अपनी त्वचा पे एसपीएफ सनस्क्रीन लगाएंगे, तो हम अपनी त्वचा को जो है वो बेटर दिखा सकते हैं। एंड रादरली मैं फिर से सजेस्ट करना चाहूंगी SPF 50 या SPF 30, आप जो है वो इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एंड अप्रोक्सीमेटली 96 से लेकर 99% तक की जो रेडिएशन है वो ये ब्लॉक करने की जो क्षमता है उसको रखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एसपीएफ जो है वो क्लियर हुआ होगा अबाउट कि हमारी स्किन को कैसे डैमेज करता है, एंड क्यों सनस्क्रीन जो है वो हर किसी को लगाना ही लगाना चाहिए, ताकि एक अच्छा सुरक्षा कवच आपकी त्वचा के बाहर जो है वो बन जाए। चाहे कितनी बार फिर आपके ऊपर सूर्य की किरणें पड़े, आपको उस चीज से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेक श्योर हर 2 घंटे के बाद में आपको एसपीएफ जो है वो अप्लाई करना ही करना है, उसको लगाना ही लगाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसपीएफ। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। SPF 20, दिस इज SPF सॉरी 30, एंड दिस वन इज SPF 40, एंड आफ्टर दैट लास्ट में वी हैव SPF 50। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये अभी काफी डिमांड में है, एंड गर्मियों में तो मैं बोलूँगी सबकी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस होती है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
एंड इनको जो है वो अपनी स्किन पर जरूर लगाना चाहिए। आप कोई भी एज पर योर स्किन टाइप लगा सकते हो। जो लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं वो SPF 50 लगाए, और जो बिल्कुल नहीं निकलते वो SPF 20 भी है जो वो घर पे लगा सकते हैं। बट जब बाहर जाना है तो मिनिमम 40 आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट। सो ये थे हमारे अबाउट ऑल द SPF। उम्मीद करती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों से आज SPF के रिगार्डिंग शेयर करी है, आपने उसको जरूर नोट डाउन किया होगा, आपको पसंद आई होगी। एंड दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अपनी आप को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ। सो मेक श्योर इन सभी टिप्स को, सभी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम आगे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आपको इंटरनली भी और एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर और अंदरूनी तौर पर दोनों में अपनी जो त्वचा है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, अपनी इंटरनल बॉडी की सुरक्षा करेंगे। सो दिस इज हाउ हमें अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए। एंड उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों हमारी ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। उम्मीद करती हूँ इस मंथ भी आपने जो बढ़िया बढ़िया बिजनेस है वो किया होगा, जो भी आपके डिजायर्ड गोल्स हैं वो आपने उसको फुलफिल किया होगा, अचीव किया होगा। एंड आगे के लिए भी अप्रैल न्यू के मतलब दो वी हैव, हमारा भी एक और सेशन पेंडिंग है, बट फिर भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट हमारी आने वाले इस बिजनेस डेज के लिए, आपकी क्लोजिंग के लिए। एंड बहुत अच्छा हमारा मतलब गोवा टूर का प्लस मलेशिया टूर के लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल भी इसको जाया ना जाने दें। इस बार जितने भी लोग थाईलैंड गए हैं सबने बहुत मजा किया, बहुत फन किया है, बहुत एंजॉय किया है। तो अभी गोवा हमारा वेट कर रहा है, एंड हमें इसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा बनाना है और अपने बिजनेस को भी बढ़ाना है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। एंड गर्मियों में खुद को बचाएं, सैलेड्स, फ्रूट्स, लस्सी, इन सब का सेवन ज्यादा करें, छाछ का सेवन करें। एंड डेफिनेटली आप देखो कि आप बहुत एक्टिव हो, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, एंड बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी थक नहीं रहे हो, राइट। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए सेशन के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, एंड ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करें। इन सभी प्रोडक्ट्स की जो जानकारी है वो मार्केट में दें, देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। सो दोस्तों चलते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉस।